नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक पर। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये बताना चाहूँगी कि स्टोरी सुन करके कभी भी कोई सक्सेस नहीं होता है, स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। मेरा मोटो सिर्फ इतना है कि आप लोग ये सारी वीडियोज़ देख करके अपने अंदर कुछ ऐसा लेकर आओ जिससे कि आपको अपने काम करने में कोई परेशानी ना हो, अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने आप को मोटिवेट कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक छोटी सी स्टोरी के साथ। एक बार दो दोस्त थे, दोनों में काफ़ी अच्छी मित्रता थी। तो क्या हुआ कि पहले के लोगों को में तो आप लोग जानते ही होंगे कि पहले के लोगों में क्या होता था कि वो एक दूसरे से पैसे नहीं लेते थे, सामान के बदले सामान लिया करते थे। मोस्टली अभी भी बहुत सारे जो बैकवर्ड गांव हैं वो ये सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे अभी भी। वो सामान के बदले सामान ही देते हैं, उनके पास जो चीज़ एक्स्ट्रा होती है उसके बदले वो दूसरा सामान ले लेते हैं। तो ऐसे ही एक गांव में दो दोस्त थे जो, जैसे कि मैंने बताया, वो काफ़ी अच्छे मित्र थे एक दूसरे के। तो ऐसे ही क्या हुआ कि एक जो पहला वाला दोस्त था उसके यहाँ पे दूध का अच्छा खासा कारोबार होता था, दूसरे के यहाँ पे बहुत अच्छा अनाज होता था। तो उनके यहाँ पे एक्चुअली क्या होता था कि लोगों के पास किलो वाट जो होता है वो नहीं था, वो ऐसे अंदाज़ा लगा के सामान दिया करते थे। तो ऐसे ही दोनों जो इनका दोस्त था वो उनको दूध घी ये सारी चीज़ें दिया करता था, और जो इनका दोस्त था वो अनाज दिया करता था। ये सिलसिला काफ़ी चलता रहा, काफ़ी लंबे समय तक काफ़ी अच्छा खासा चल रहा था, दोनों की दोस्ती भी अच्छी खासी चल रही थी। एक दिन जो अनाज देता था उस आदमी को थोड़ा सा अपने दोस्त पे शक हुआ। शक भी क्या हुआ, सिर्फ वो जानना चाह रहा था। उसने घी को, जब उसको उसने घी दिया तो उसने उसको उस घी को तौला। जब तौला तो उसको पता चला कि घी तो बहुत कम है इसमें। उसके बाद उसको इस बात से गुस्सा आ गई, उसने अपने दोस्त से बोला। तो उसने बोला कि मैं आपको घी कम नहीं देता हूँ, मैं तो पूरा ही घी देता हूँ। तो उसका जो दोस्त था उसने क्या किया, उसने केस कर दिया उस पर। केस कर दिया, और केस में जब सुनवाई होती है तो सुनवाई के वक्त जज पूछते हैं कि आप इनको कम क्यों दे रहे थे घी, क्या रीज़न था। तो पहले वाले दोस्त ने बोला कि सर, मैं इनको कभी भी घी कम नहीं दिया हूँ, मैं तो हमेशा उतना ही घी देता हूँ जितना चाहिए होता है इनको। तो जो दूसरा वाला दोस्त होता है कहता है, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, हमेशा तुमने मुझे हमेशा ही कम ही घी दिया है। तो पहला वाला दोस्त कहता है कि अब सर एक बात बताइए, जब मुझे 1 किलो अनाज चाहिए होता था तो ये मुझे 1 किलो अनाज देते थे, और मेरे पास तो कुछ ऐसा था नहीं तौलने वाली चीज़, तो वो ही 1 किलो के अनाज को ही मैं तौल करके ही दे दिया करता था। अब जैसे ये मुझे उस चीज़ को देते थे, मेरे पास कुछ तौलने के लिए था नहीं, तो मैं उसी को ही तौल करके इनको रिटर्न दे देता था। तो इसमें मैं कम इनको कैसे दिया। जो जज होते हैं वो मुस्कुराते हैं और दूसरे वाले आदमी से कहते हैं कि भाई देख, तूने जैसे किया तुझे वैसे ही मिला। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, अगर गलती देखी जाए तो तुम्हारी ही है, और वैसे भी किसी ने किसी को कम नहीं दिया, सबका बराबर है। तो फ्रेंड्स, मेरे इस स्टोरी को बताने का मतलब ये होता है कि अगर आप जिसके साथ जैसा व्यवहार करते हो, जैसी चीज़ें करते हो, सेम आपको वही चीज़ रिटर्न में मिलती है। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। कहावत भी है कि जैसी करनी वैसी भरनी। और फ्रेंड्स, मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते हो या उसकी कोई मदद नहीं कर सकते हो तो आप प्लीज़ उसका बुरा भी मत सोचो। आपको कोई भी अधिकार नहीं है किसी का गलत करने का, आपको किसी को बुरा बोलने का। और अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आपके साथ अच्छा होगा डेफिनेटली, उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, जो भी आपके रिलेटिव हैं उनके साथ कुछ भी हेरा फेरी, कुछ भी गड़बड़ करते हो तो आपके साथ होना एकदम जायज़ है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका कहाँ नुकसान हो रहा है, और आपका नुकसान होता ही चला जाएगा। अगर अपने नुकसान को बचाना है तो पहले, सबसे पहले खुद को चेंज करो और लोगों के अंदर बुराइयां ढूंढना बंद करो। अगर आप दूसरों के अंदर बुराइयां ढूंढ रहे हो ना, बता रही हूँ, अगर आप दूसरों में बुराई ढूंढ रहे हो तो इसका मतलब आप उन्हें अच्छा बनाते जा रहे हो, क्योंकि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उनमें बुराइयां ढूंढने की। और अगर आप उनमें बुराई ढूंढ रहे हो और सामने वाला अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है
तो किसकी गलती हुई इसमें? आपने अपना टाइम वेस्ट किया उसमें बुराई ढूंढने का। वो सामने वाला बंदा तो अपने आप को ठीक कर रहा है, जैसे जैसे आप उसके अंदर बुराई ढूंढ रहे हो वैसे वैसे वो अपने आप को ठीक करता जा रहा है। लेकिन वो अपने अंदर तो ठीक करता जा रहा है, पर आपके अंदर कितनी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। आप अपने अंदर बुराइयां ही भरते चले जा रहे हो। आप अपने आप को क्या कर रहे हो? आप अपने आप को ख़राब करते जा रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो लोगों के ऊपर, लोगों को देखने में, लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। इतना टाइम नहीं है हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। अपना कुछ करना है तो बढ़ो, कुछ करो, लोगों को देखना छोड़ो। लोग तो आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, आपको बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, होगा कुछ और होना था कुछ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे स्कूल टाइम पे हम आपने भी किया होगा, खुद तो पढ़ाई कर ली, सामने वाले को कहें अरे यार कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ याद ही नहीं है मुझे, पेपर आ गए कैसे पढ़ाई होगी, समझ ही नहीं आता। ये बोलते ही घर पे भाग के जाते तुरंत पढ़ाई करना शुरू। सामने वाले को देखा तुरंत, सामने वाले से पूछा, सेम डायलॉग। मतलब कभी कोई भी किसी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। और क्यों बढ़ने देगा? ज़रूरत क्या है किसी को आगे बढ़ने की? सभी तो टांग पकड़ के खींचना ही चाहेंगे। तो अगर आपको अपना कुछ करना है तो लोगों को छोड़ो, अपने काम पे ध्यान दो। हमारे पास बहुत सारे काम हैं, लाइफ बहुत छोटी है, लाइफ में कुछ करने के लिए ना बहुत स्ट्रगल करना है। तो इसी तरह आप स्ट्रगल करते रहिए, काम करते रहिए। और हाँ, कभी भी खुद को डीमोटिवेट मत करिए। आपसे अच्छा कोई भी नहीं है और आपसे अच्छा कोई भी काम नहीं कर सकता। आप सबका रिकॉर्ड तोड़ सकते हो, एक बार ट्राई तो करिए। तो दोस्तों, आपके अंदर क्या टैलेंट भरा पड़ा है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट नहीं करिएगा तो एटलीस्ट अपने अंदर उस चीज़ को लाइए करने के लिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। जय हिंद।